Enter cost price and sales price of an item. Check whether it is a profit or loss. तो पहले जान लेते हैं कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस के बारे में। कॉस्ट प्राइस मतलब कोई भी आइटम आप मार्केट से कितने प्राइस में ख़रीद रहे हैं। मान लीजिए कोई भी एक आइटम आपने 100 रुपीज़ में मार्केट से ख़रीदा है, ठीक है। मतलब कोई एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपने दुकानदार को 100 रुपया दिया है, 100 रुपीज़ दिया है, तो वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस। और सेल्स प्राइस मतलब आपकी उसी प्रोडक्ट को आप किसी और को कितने दाम में बेच रहे हैं। मान लीजिए उस प्रोडक्ट को आपने किसी और को 120 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। मतलब आपने ख़रीदा उस चीज़ को 100 रुपये में और बेच दिया उसको 120 रुपीज़ में, तो फिर आपको यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि आपके पास 20 रुपीज़ ज़्यादा आ चुका है। तो यहाँ पे आपको हो जाता है 20 रुपीज़ का प्रॉफिट। किस तरह से, 120 से आप 100 को माइनस कर दीजिए। इसका मतलब सेल्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। तो फिर कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपका सेल्स प्राइस मतलब जिसमें आपने उसको प्रोडक्ट को बेच दिया, वो वाला प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो जाएगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा, मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट को ख़रीदा है 100 रुपीज़ में और उस प्रोडक्ट को बेचते वक्त आपने उसको बेचा 80 रुपये में। मतलब आपने खर्चा किया 100 रुपीज़ उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, और जब बेचना था तब उसको आपने 80 रुपये में बेचा, तो वहाँ पे क्या हो गया, आपको लॉस हो गया 20 रुपीज़ का। तो फिर उसका कंडीशन क्या हो जाता है, इफ़ सेल्स प्राइस इज़ लेस दैन कॉस्ट प्राइस। कितना लॉस होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस। This is the condition of, this is the calculation of loss and it is the condition of loss. अगर सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो रहा है तो आपको लॉस होगा। कितना लॉस होगा, वो आपको कॉस्ट प्राइस से सेल्स प्राइस माइनस करने से मिल जाएगा। ओके, तो ये जो दो कंडीशन है इसका यूज़ करके हमको जावा का कोडिंग लिखना है। ओके, तो चलो जावा का कोडिंग स्टार्ट करते हैं। टू चेक वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट और अ लॉस। क्लास नेम हमेशा अगर 2 वर्ड या 3 वर्ड का इस तरह से कुछ आपको कंबाइन करना है तो बीच में आप गैप तो देंगे ही नहीं बिल्कुल भी, और एक साथ उसको लिखना है, और हर एक वर्ड का इनिशियल जो है उसको आपको कैपिटल में लिखना है। तो फिर यहाँ पे हो गया प्रॉफिट और लॉस, देखो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्कैनर क्लास का यूज़ करूँगी, तो इसलिए इनपुट लेने के लिए मुझको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना होगा यूटिल क्लास में से स्कैनर पैकेज को, सॉरी स्कैनर क्लास को। और फिर यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद इनपुट लेना है। क्या क्या इनपुट यहाँ पे आपको चाहिए, पहले आपको इनपुट लेना है कॉस्ट प्राइस, मतलब कितने अमाउंट में आपने उस आइटम को ख़रीदा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, ये पहले आपको मैसेज देना है। और कॉस्ट प्राइस के लिए चलो आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, डबल में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी पी कभी कभी स्टूडेंट दे देते हैं सी डॉट पी डॉट, इस तरह से नहीं चलेगा। जावा में कोई भी वेरिएबल का नाम जब आप देंगे तब बीच में डॉट हाइफेन इस तरह का कुछ सिंबल नहीं दे सकते हैं। तो मैंने इसको सी पी ले लिया और दे देते हैं, क्योंकि इंटीजर में लिया है, नेक्स्ट इंट फंक्शन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, मतलब कितने में आपने उसको ख़रीदा है। उसके बाद इसी को कॉपी करके मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दूंगी, जहाँ पे हमको इनपुट लेना होगा सेल्स प्राइस ऑफ द आइटम, तो वो भी आप फ्रैक्शन में ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि इंटीजर में ही होगा। एंटर सेल्स प्राइस ऑफ द आइटम विच इज़ एस पी। उसके बाद कंडीशन क्या दिखाया था,
कंडीशन था अगर आपका सेल्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ओके, तो फिर आपको प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो प्रॉफिट हुआ है, पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट, ओके। और कितने अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट इज रुपीज़, इस तरह से लिखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक और ब्रैकेट ओपन करना है और आपको प्रॉफिट कैलकुलेट कर देना है। कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने दिखाया है आपको। सेल्स प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली नेस्टिंग ब्रैकेट का काम पहले होता है ना, तो इसलिए पहले ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 लिया है और सेल्स प्राइस 120 लिया है, तो क्या होगा 120 माइनस 100 दैट इज़ 20, ये पहले कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट होगा प्रॉफिट इज ₹20, ओके। उसी तरह से अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट, और फिर क्योंकि लॉस हो रहा है मतलब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो कॉस्ट प्राइस पहले लिखेंगे और उसके बाद उसको माइनस कर देंगे हम सेल्स प्राइस से, ठीक है। तो फिर ये हो जाता है आपका लॉस। चलो इसको कर लेते हैं रन। एंटर कॉस्ट प्राइस, देखो एग्जाम्पल में मैंने दिया था 100, एंटर सेल्स प्राइस वहाँ पे मैंने दिया था 120, तो ये प्रॉफिट हो गया उसका कितना, 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। फिर एक बार इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एंटर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ में ख़रीदा है, लेकिन जब बेचा है तब उसको मैंने सेल्स प्राइस मेरा कितना हो गया 80 रुपये में बेच दिया, तो फिर लॉस हो गया मेरा 20 रुपीज़ का। मेरे नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए, उसका अपडेट टाइम टू टाइम मिलने के लिए आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा टेक्नोलॉजी लाइव्स, और उसके साथ आप पास में रखे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल का जो ऑप्शन है वो भी आप ज़रूर चूज़ कर लीजिए, ताकि कोई भी टेक्नोलॉजी लाइव्स में प्रोग्राम कोडिंग ओरिएंटेड वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आपको जल्द ही मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।